हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो यू आर अ स्वीट हार्ट। और आज की वीडियो किस टॉपिक पे है ये आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। सो यस, इट्स माय हेयर केयर रूटीन। एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप इसको भी फॉलो कर लो, the.blush.tales। हाँ। सो मैं अपना हेयर केयर रूटीन बिल्कुल सिंपल रखती हूँ, जो कि ओवरऑल बिल्कुल सेम है, अपार्ट फ्रॉम सम प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आए हों और मुझे उन्हें ट्राई करना है। बट द स्टेप्स आर ओवरऑल सेम। शैम्पू, कंडीशनिंग, मास्क एंड सीरम। लेकिन ये मैं डिफरेंट डेज पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही ये चारों स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डे और द मूड ऑब्वियसली। Talking about the shampoo first, you will be surprised to know that I shampoo my hair daily. Yes, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं अपने बाल रोज़ धोती हूँ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि बाल रोज़ धोने से आपके बाल खराब हो जाएंगे या आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लेट मी फर्स्ट टेल यू, मेरा स्कैल्प एक्चुअली ऑयली है। तो अगर हम रोज़ शैम्पू नहीं करते, ये चीज़ मैं अपने ट्राइकोलॉजिस्ट जो कि हेयर एक्सपर्ट होते हैं, मैं उनसे भी डबल चेक कर चुकी हूँ कि हमें शैम्पू रोज़ करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा। उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली अगर हम रोज़ शैम्पू नहीं करेंगे तो जो रोज़ की डर्ट है या रोज़ का जो स्वेट है, स्पेशली समर्स जो हमें आता है, या जो एसेंशियल ऑयल्स जो हमारे स्कैल्प से खुद ही नेचुरली निकलते हैं, दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन योर स्कैल्प। एंड जिससे क्या होता है, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। और बहुत लोग इस चीज़ से परेशान भी हैं कि उनके बाल ग्रो नहीं करते। सब कुछ तो कर रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाल ग्रो नहीं कर रहे। ये रीज़न आप थोड़ा सा कंसिडर करिए अगर आप भी ऐसा कुछ इशू फेस कर रहे हैं तो। लेकिन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, अगर आप रोज़ शैम्पू करते हो मेरी तरह, तो आप भी सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करिए, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ना कि कोई केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करिए। दैट विड डेफिनेटली हार्म योर और डैमेज योर हेयर, और आपके बाल बिल्कुल रस्सी की तरह ड्राई हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते रहेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे तो। मार्केट में सल्फेट फ्री शैम्पू के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उन्हें चेक करिए, आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। कहीं पे भी अगर आपको सल्फेट दिख जाए तो प्लीज़ उसे मत उठाना। Going back to the second step and that is conditioning. I try to do conditioning thrice a week, क्योंकि मैं रोज़ शैम्पू कर रही हूँ, मैं 7 days अपने बाल गीले कर रही हूँ, तो इतना टाइम नहीं होता और इतना मैं प्रोडक्ट लगाना भी नहीं चाहती बालों में कि मैं 7 days कुछ ना कुछ लगा रही हूँ। सो आई ट्राई टू डू थ्राइस अ वीक मैं कंडीशनिंग कर लेती हूँ, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइम, मेरे पास कितना टाइम है और वॉट एग्जैक्टली इज द मूड ना। शैम्पू एंड कंडीशनिंग का एक रूल है, इट इज़ ऑलवेज सेट कि आप शैम्पू हमेशा स्कैल्प पे करिए और यहाँ पर अच्छे से मसाज करिए। इससे क्या होता है, आपके पोर्स भी खुलेंगे और जो डर्ट और जो भी कुछ स्वेट है एक्यूमुलेट हुआ है वो भी खुल जाएगा और वो निकल जाएंगे, जो भी डर्ट होगा। एंड नीचे अपने एंड्स पे शैम्पू कभी मत करना, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके बाल और ड्राई होंगे और डैमेज होंगे। वेर एज रिवर्स टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ कंडीशनिंग। अगर आप कंडीशनिंग कर रहे हैं तो आप अपने लेंथ पे कंडीशनर लगाओ, आप ऊपर कंडीशनर मत लगाओ। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मास्किंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हैप्पीएस्ट स्टेप फॉर मी। ये मेरा सबसे फेवरेट स्टेप है, मुझे हेयर मास्क करना बहुत पसंद है। इसे मैं वीक में वंस, या यू कैन से, मैं इसे मैं वीक में एक ही बार लगाती हूँ। 3 times कंडीशनर हो गया, वंस इन अ वीक मास्किंग हो गई, एंड 2 दिन मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ऐसा भी रहता है। तो मास्क लगाना मुझे पसंद इसलिए बहुत है क्योंकि जब हम मास्क लगा रहे हैं उसके बाद हमारे बाल इतने सॉफ्ट और इतने स्मूथ हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल सैलून से आपको स्पा लेकर आए हो। एंड लेट मी टेल यू, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें मास्क लगाते समय ध्यान रखना है, नॉट टू टेक द इंटायर प्रोडक्ट इन द हैंड और उसको ऐसे घुमा के पूरा बालों में लपेट लिया। नो, वो एक रॉन्ग मेथड है। आप अपने बालों को छोटे छोटे, आई शो इट टू यू, आप अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करो और डिवाइड करके इसको इस तरीके से आप प्रोडक्ट को लगाते जाओ। सपोज मैंने यहाँ पर इस सेक्शन पे लगा दिया, नाउ लीव द हेयर, और यहाँ पर दूसरा सेक्शन मैं लेने स्टार्ट करूँगी। तो जब मेरे ये दोनों सेक्शन पे मास्क लग जाएगा, तो आप क्या करिए, आप अपने बालों को इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देना, लाइक दिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपने मास्क लगाया होगा, जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया होगा, वो अच्छे से बालों में लॉक हो जाएगा। एंड लीव इट फॉर 3 to 4 मिनट्स। अगर आपके पास और टाइम है, आप संडे का दिन है और अगर आप अपने आप को और अच्छे से पैम्पर करना चाहते हो, तो 7 to 8 मिनट्स तो आप अपने आप को दे ही सकते हो, है ना।
एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप विच इज़ द हेयर सेरम, एंड दिस इज़ ऑल्सो माई एवरीडे रिचुअल. मैं इसे विदाउट फेल रोज़ यूज़ करती हूँ. वेदर आई हैव अप्लाइड द कंडीशनर और वेदर आई हैव यूज द हेयर मास्क, इसे मैंने करना ही करना है on my wet hair. So after doing my shampoo, while when I come out, I take the product in my hand और easily product को अपने hands पे rub करके run your fingers through your hair length like this. तो इससे क्या होता है, जो आपने कंडीशनर लगाया जो आपने जो मास्क लगाया है, उससे जो मॉइस्चर मिला है हमारे हेयर को, वो ये सेरम उसको लॉक कर देता है. एंड फाइनली द लास्ट स्टेप, अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दो सूखने के लिए. मैं अपने बालों पे हेयर ड्रायर बिल्कुल यूज़ नहीं करती. वंस इन अ वाइल, वंस इन 2 months या 3 months होगा कि मेरा बहुत मूड कर रहा है या विंटर्स के टाइम पे मुझे गीले बाल नहीं रखने, तो वंस इन अ वाइल मैं अपने बालों पे ब्लो ड्राई यूज़ करती हूँ. लेकिन जनरली आई लीव माई हेयर लाइक दिस ओनली टू लेट इट ड्राई. सो लेट्स ब्रिंग एन एंड टू दिस वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई एनी हेयर केयर रूटीन और एनी प्रोडक्ट दैट आई एम अप्लाइंग, do ask me in the comment section. I would be happy to answer that. And please like this video and subscribe this channel if you haven't done it so. Bye. See you super soon.